हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो हमारा थर्ड पार्ट है, जो किंगडम फंगी है। हमने दो पार्ट अपलोड कर चुका है। जो लोग अभी तक नहीं देखे वो देख लें, ताकि आपका लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको आसानी से याद भी होगा। तो किंगडम फंगी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो किंगडम फंगी जो होता है वो तो हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये तो सबको मालूम है, बेसिक सी बात है। बट इनमें होता क्या है कि फंगी के जो फिलामेंटस होते हैं, कुछ विद एक्सेप्शन ऑफ यूनिसेलुलरिस्ट, अगर कुछ ऐसे फंगी भी होते हैं जिनके फिलामेंटस होते हैं और उन्हें कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, तो इसको एक निकाल के फंगी जो होता है कंसिस्ट करता है एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं हाइफी। ठीक है, मान लीजिए कि फंगी है और फंगी के पास कोई एक लॉन्ग सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, उसे हम हाइफी कहते हैं। और उसी वही हाइफी जब आगे चलकर एक नेटवर्क बनाता है, जब वो नेटवर्क बनाता है कुछ इस प्रकार से, तो उसको हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है। तो कह रहा है कि जो सम हाइफी होते हैं जो कंटिन्यूअस ट्यूब को फिलेट करते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइक्लोप्लाज्म से, उन्हें हम कहते हैं साइनोसाइटिक हाइफी। ठीक है, और जो अदर जो है जिनके पास सेप्टेट रह जाता है, जिनके पास क्रॉस वाल होता है इन दियर हाइफी, तो समझ में आया क्या, ये बात होती है। और फिर जो सेल वाल होता है फंगी का, वो कंपोज होता है चैटिन और पॉलीसेकेराइड से। जो मोस्ट ऑफ जो ज़्यादा फंगी होते हैं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड द फंगी दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एनिमल आर कॉल्ड। ये जो फंगी होते हैं हेटेरोटॉपिक भी होते हैं, आपने देखा कुछ फंगी जो हैं सिम्बायोट्स के रूप में भी रह रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है इन्यूसिएशन अलगी, एजलाइचिन के साथ ये लोग मिलकर रहते हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं। अब देखिए कि ये एक एनसीईआरटी में आप जब देखोगे तो बहुत डार्क कलर से, आई मीन ब्लैक कलर से आपको दिखा हुआ है, तो वहाँ पे समझ में नहीं आते। बट यहाँ पे आपको आई गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा। तो प्लाजोगेमी, प्लाजोगेमिक से मतलब होता है, आपको नहीं लग रहा है कि प्लाजोगोमी कहीं प्रोटोप्लाज्म से मिलता जुलता है। तो जब भी कभी मतलब फ्यूजन की बात हो, और वो भी दो दो मतलब कोई प्रोटोप्लास्ट है और उसमें फ्यूजन हो रहा हो बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स को, तब हम बोलते हैं, उसे रेफर करते हैं, ये चलो भाई ये प्लाजोगेमी है। प्लाजोगोमी कुछ नहीं है, आपने देखा बहुत ईजी है कि जब भी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मेल और नॉन मोटाइल गैमेट। अब कैरियोगेमी क्या है कि जब दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो एक साथ में, तब हम उसे बोलते हैं कैरियोगेमी। अब डाइकैरियन क्या है कि एक ही सेल हो, यहाँ दोस्तों आप समझेंगे, एक सेल हो, ठीक है, और उसमें दो न्यूक्लियाई हो। ठीक है ना, देख रहे हैं यहाँ मैं लिखा भी हूँ, व्हेन दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन वन सेल, जब एक सेल में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो जाते हैं तब हो जाता है डाइकैरियन। ठीक है, और डाइकैरियोफेज कब बोलते हैं हम उसको, जो फेजेस ऑफ डाइकैरियन होते हैं, मतलब कि जब हो रहा होता है डाइकैरियन, उसे हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। क्लियर है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई बड़ा कोई बात नहीं है। अब रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है फंगी में टेक प्लेस इन फॉलोइंग वेज। इसमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं oospores, acrospores एंड बेसिडोफोर्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको याद रखना है कोनिडा, जूस्पोर्स एंड स्पोरोजियोस्पोर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और फिशिंग के द्वारा। अब देखिए इसके चार टाइप होते हैं। एक है बुक में मेंशन किया गया आइसोमाइसिट्स, एसोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। ये चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या इनके कैरेक्टर है। तो फिर सबसे पहले हमारे पास है फाइकोमाइसिट। ठीक है, तो फाइकोमाइसिट जो है मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। ये सबसे ज्यादा एक्वेटिक में और डेकेइंग वुड, जहाँ पे सड़ा हुआ लकड़ी वगैरह है, जहाँ मॉइस्ट है, थोड़ी सी नमी है, उस एरिया में ये ज्यादा पाया जाता है। ये ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। माइसेलियम जो मैं बताया आपको, माइसेलियम जो होता है इनका एसेप्टेट होता है और कोनोसाइटिक होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके में टेक प्लेस होता है बाइजियोस्पर्म के द्वारा फाइसोमाइसिट में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके में टेक प्लेस होता है। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो जूस्पर्म्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, और ए प्लांट्स स्पोर जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल मींस मूवेबल और नॉन मोटाइल मींस नॉन मोटेबल, ये छोटी सी बात है, आपको मालूम होगी। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय। अब देखिए ये से ये हो गया। अब देखिए क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं, जो ऐसा गैमेट्स जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम हो, मतलब कि एक साइज के जितने भी आपको गैमेट्स होंगे हम उसे बोल देंगे आइसोगैमस। ठीक है,
और अगर गैमस में डिफरेंट है, एक छोटा है और एक बड़ा है, मतलब कि एक छोटा है और एक बड़ा है, तो उसे हम बोल देंगे एनाइसोगेमस। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। फाइकोमाइसिट का म्यूकोर है, राइजोपस है, अल्बुगो है। अल्बुगो का होता है पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड, ये मस्टर्ड के ऊपर पैरासिटिक का ये फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक बार फिर से आप मेरे साथ ही दोहराइए। एग्जाम्पल फाइकोमाइसिट का म्यूकोर, राइजोपस, अल्बुगो। ठीक है, अब देखिए एस्कोमाइसिट की बात करेंगे तो एसिस्ट्रोमाइसिट जो होता है, एस्कोमाइसिट्स वो यूनिसेलुलर होते हैं और मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। दोस्तों ज्यादातर मोस्टली सेलुलर देखने को मिलता है। इन्हें हम लोग सैक फंगी के नाम से भी जानते हैं। दे आर सैप्रोफाइटिक, ये सैप्रोफाइटिक नेचर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइटिक और कोरोफाइलस। माइसेलियम इनके में जो होता है, जो नेटवर्क बना होता है माइसेलियम का, इनके में ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडा, ये इनके सेक्सुअल, एसेक्सुअल का जो स्पोर होता है वो कोनिडा होता है, जो कि प्रोड्यूस ऑन कोनिडो स्पोर। तो ये भी आप याद रख सकते हो कोनिडो स्पोर को। अब सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं इनको कहते हैं ए स्कोर व्हिच आर रिप्रोड्यूस्ड बाय इंडोजेनसली इन। अब देखिए कि मान लीजिए आप यहाँ आए ऑन स्क्रीन, देखिए कोई फ्रूट, मान लीजिए बॉक्स है, बॉक्स के ऊपरी हिस्सा को हम बोलते हैं एस्कोर्सोप, नीचे वाले हिस्सा को हम बोल देंगे एस्की और अंदर को एसोकार्प। तो ये बेसिकली आप समझ जाओगे, बहुत इजी है, इसमें कोई खास बात है नहीं। एनसीईआरटी में भी क्लियर लिखा हुआ है और आई होप कि आप समझ ही गए वो इसको स्पोर्ट्स किसको बोलते हैं, इसको कैप्स किसको बोलते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडीज होता है लास्ट में जो अंदर की, जैसे अगर आपको पढ़ा होगा मीजोडर्म, एक्टोडर्म, तो वही है। और एग्जांपल इसका जो है एस्परगिलस है। एग्जांपल तो बहुत क्वाइट इन्फॉर्मेशन है सबका, क्वाइट इम्पोर्टेंट। एस्परगिलस है, कैलिबिसेप एंड न्यूरोप्रोसिया के बारे में एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी में कि ये बायोकेमिकल होते हैं और जेनेटिक वर्क में इनका काम आता है। मोरल्स एंड ट्रफल के बारे में बस इतना ही लिखा है, एडिबल होते हैं, मतलब ये खाने लायक होते हैं। अब आता है हमारे पास बेसिडोमाइसिट। देखते हैं बेसिडोमाइसिस में क्या क्या होता है। कॉमनली नोन एज फॉर्म्स ऑफ बेसिडोमाइसिट आर मशरूम, ज्यादातर ये मशरूम ब्रैकेट फंगी होते हैं। ये सॉइल में जमे होते हैं ऑन लॉक्स। लॉक्स का मतलब आप देखते हो जब कोई ट्री को काटा जाता है तो जो मोटा वाला जो निकल के आता है वो लोग सबको जानता होगा, ट्री स्टम्स एज अ पैरासाइट, उसमें एक पैरासाइट के आप देखना वो जो ज्यादा समय से लॉक्स वगैरह रखा होगा उसमें एक अजीब कलर का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो बहुत लोगों ने देखा भी होगा। इसमें अगर माइसेलियम की बात करें तो इसका माइसेलियम जो होता है ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें टेक प्लेस करता है फ्रेगमेंटेशन से इसमें, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, देखिए मैं बोला भी और यहाँ लिखा भी द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाजोगोमी, फिर भी प्लाजोगेमी होती है, ब्रॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल और डिफरेंट स्ट्रैंड व्हिच गिव बेसिडियम अरेंज फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड काइरोगेमी। अब आप इस चीज को समझिए, यही चीज इसमें है समझने वाली कि इनके पास तो सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है बेसिडोमाइसिट के बाद, बट आप ऐसे समझिए कोई इनका एक प्लाजोगेमी कैसे होता है, वो फ्यूजन कराया जाता है, एक लेके आ जाता है, मान लीजिए एक मुंबई से लेके आ रहा है और एक दिल्ली से लेके आ रहा है, दोनों के हम लोगों ने प्लाजोगेमी करा दी उसे, और वो फिर एक न्यू इंडिविजुअल को दे देंगे बेसिडियम और उन्हें हम बोलते हैं कैरोगेमी, और इनके में मियोसिस टेक प्लेस होगा बेसिडियम प्रोसेटिंग फॉर बेसिडोफोर्स, तो वो अभी हम नहीं देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल एलिरिकस जिसको मशरूम बोलते हैं, उस्टिग्लो दिया हुआ है, स्मूथ बोलते हैं, पोकिना मतलब रस्ट फंगस। ठीक है, अब ड्यूटेरोमाइसिट्स पढ़ते हैं दोस्तों। ड्यूटेरोमाइसिट्स क्या है? कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर फंगी आर नोन। इसमें क्या होता है ड्यूटेरोमाइसिट्स को कि हम इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं, ये बहुत हमेशा सा एक सवाल रहता है कि दोस्तों आपने देखा जितने भी सब थे उनके सब पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट था, लेकिन इनके पास क्या है कि सेक्सुअल एसेक्सुअल है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है। तो ड्यूटेरोमाइसिट को इम्परफेक्ट फंगी भी हम लोग बोलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिट रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनेडिया। इनके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पोर्स निकलते हैं उनको हम लोग कोनेडिया बोलते हैं। ठीक है, इनका माइसेलियम की बात करें तो सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल को याद करने का एक ही तरीका है CAT, कैट। कैट का मतलब हो गया, ये इसका तो ट्रिक है, हर चीज का अपना अलग ट्रिक होता है, लेकिन मेरा जो ट्रिक है वो कैट ही रहा है हमेशा से। तो कोलेक्ट्राइकम, C से कोलेक्ट्राइकम, A से अल्टरनेरिया और T से ट्राइकोडर्मा। तो बेसिकली आप इस तरह से ट्रिक बना के आप याद भी कर सकते हो। तो ड्यूटेरोमाइसिट खत्म हो गया और ये हमारा खत्म भी हो गया। तो देखा आपने कितने आसानी से हम लोगों ने इसको भी खत्म कंप्लीट कर दिया। तो
आपका काम है कि आपको इसे रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें शेयर करने का। थैंक यू।